किसान एकता। 71 दिन में धरना है और धरने की अध्यक्षता कर रहे हमारे सम्माननीय प्रधान जी, पूरी हमारी सम्मानित कमेटी, मेरे साथ आए भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष भाई आजाद खान जी, हमारे नूह जिले के जो युवा प्रधान हैं भाई अबरार जी, और यहाँ उपस्थित तमाम हमारे पिता तुल्य बुजुर्गों, किसान बिरादरी के सरदारों, मेरी माताएं, बहनें, नौजवान साथियों, ये मुद्दा कई दिन से हमारे संज्ञान में आ रहा कि भाई मानेसर में किसान धरने पर बैठे हैं और यहां तमाम हमारे नेता भी आ रहे हैं, टिकैत साहब भी आए हैं, आपको वो पूरा मार्गदर्शन भी दे करके गए हैं और आपको समर्थन का भरोसा भी दे करके गए हैं। देखिए, जब 3 कानून देश में लागू हो रहे थे और 13 महीने तक दिल्ली के बॉर्डरों पे आंदोलन चला, हमारे 700 से ज्यादा किसानों की शहादतें हुई, वो जो कानून थे वो भी जमीन छीनने के कानून थे, लेकिन बहुत मजबूती से लड़ाई लड़ी गई। और जो ये बोलते थे कि देश का प्रधानमंत्री झुकता नहीं है, मोदी आज तक रुका नहीं है, 8 साल से नॉन स्टॉप उसकी गाड़ी चल रही है, लेकिन जब किसानों के गले में हाथ डालने का काम किया तो वक्त हमें चाहे 13 महीने का लगा हो, लेकिन नाक रगड़वा के छोड़ी और 3 कानून वापिस करवा करके छोड़े। साथियों, उस समय जब स्थिति थी, पंजाब से आंदोलन खड़ा हुआ, हरियाणा का आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान रहा, उत्तर प्रदेश का योगदान रहा और फिर पूरा देश इस आंदोलन के साथ जुड़ा। तो उस समय ये जो पूरा दक्षिण हरियाणा है, मैं भी भिवानी जिले से आता हूं, और ये सारा जो इलाका है ये पानी की कमी से जूझता है। पानी को लेके हमारी हमेशा लड़ाई रहती है कि सरकार हमें पानी दे खेती के लिए। उस समय सारे हरियाणा में बीजेपी के कार्यक्रमों का विरोध होता था और हम ये बात कहते थे कि भाई नंबर सबका आएगा। शुरुआत हमारे से हुई है, लेकिन नंबर सबका आएगा। आप और हम तो इनके क्या लगते हैं? अभी ताजा इन्होंने नितिन गडकरी को ही अग्निवीर बनाया, आप देख लो। नंबर सबका आना है। लड़ाई जात की नहीं है, लड़ाई क्षेत्र की नहीं है, लड़ाई धर्म की नहीं है, लड़ाई मुद्दों की है, लड़ाई जमीन की है, लड़ाई पेट की है, लड़ाई रोजगार की है। इसलिए ये बात बार बार कहते थे नंबर सबका आएगा। पूरे हरियाणा में कार्यक्रमों का विरोध होता था। हरियाणा में मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया। फिर वो मौका देखते थे कि भाई अब तो जो है दक्षिण हरियाणा में जाएंगे और वहां कार्यक्रम करेंगे, और यहां कार्यक्रम करते थे। लेकिन मैं उस बात पे ना जाकर के आपको एक निवेदन करूंगा कि सरकारों का काम है जो हमारे बीच खाई है, जो हमारे बीच में दूरी है, उसको खाई में बदलने का काम करना, ताकि ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहें। किसान आंदोलन ने भी सबको जोड़ने का काम किया, और ये जो आपकी 1810 एकड़ को लेकर के जो आपकी ये मुहिम और आंदोलन है, इसमें हम ये मानते हैं कि ये फिर से पूरे हरियाणा को एक करने का मौका है। हमें पूरे संगठन को एक करना पड़ेगा, नहीं भविष्य में बच नहीं पाएंगे।
इसलिए हम पुरानी बातों में ना जाकर के केवल आपको एक बात कह रहे कि भले ही आप देरी से आए हो, लेकिन आए पूरी तैयारी के साथ हो। देरी से आए हो लेकिन दुरुस्त आए हो, ये भी एक हमारी बहुत बड़ी बात है। साथियों, सरकार की नजर जमीन पर है। 3 कानून जमीन छीनने के चलते किसान आंदोलन में भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव करे कि 24 घंटे में जिले का डीसी किसी की जमीन छीन सकता है। अभी हरियाणा में एक मुद्दा चल रहा है मुश्तरका मालकान जमीनों का। पूरी 3 लाख एकड़ जमीन पर सरकार नजर गड़ा के बैठी है। सरकार बहाना ढूंढ रही है। कहीं कहेंगे फैक्ट्री लगाएंगे, कहीं कहेंगे यहां उद्योग लगाएंगे, कहीं कहेंगे यहां यूनिवर्सिटी बनाएंगे। जमीन नहीं छोड़नी, क्योंकि सरकार कोई है ही नहीं। ना कोई देश में सरकार है, ना कोई हरियाणा में सरकार है। सरकार चला रहे हैं अडानी और अंबानी। उनको चाहिए आपकी जमीन और आपको बनाना है बंधुआ मजदूर। अभी मैं बात कर रहा था हेमचंद भाई से कि जब यहां डेवलपमेंट हो रहा था गुड़गांव में, तब सारे खुश थे कि बहुत विकास हो रहा है, बहुत विकास हो रहा है। आज ये बताइए कि इस विकास से आप लोग थक चुके हो कि नहीं थक चुके? मानसिक रूप से परेशान हो चुके हो कि नहीं हो चुके? ये विकास नहीं है बड़ी बड़ी सड़कें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़ी बड़ी कंपनियां। ये विकास नहीं है। भारत किसानों का देश है। आपकी जिम्मेदारी है। आपके पूर्वज आपको जमीन दे करके गए थे और बोलते हैं कि जमीन हमारी माँ है, और माँ की तरफ जो आंख उठा करके देखेगा तो फिर या तो वो जिंदा रहेगा या हम जिंदा रहेंगे। हमारे सिद्धांत यही रहे हमेशा हमारे पूर्वजों के। और साथियों, जब हमारे पूर्वजों ने हमें जमीन दी, काम धंधे पता नहीं कब चल जाएं, कब बंद हो जाएं, लेकिन आपको जमीन दी कि आप अपने बच्चों का लालन पालन कर सकें। वो आपको जमीन दे करके गए थे। आज सरकार आपकी बेशकीमती जमीन को छीन रही है, तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि मजबूती से लड़ाई लड़ें और अपनी जमीन को बचाएं। अपनी जमीन अपने बच्चों को भी दे करके जाएं, अपने पूर्वजों की तरह। ये हमारे सिद्धांत होने भी चाहिए। हरियाणा में हम इस बात पे नहीं जा रहे, कोई भी सरकार किसानों के पक्ष की नहीं होती, कोई भी पार्टी मजदूरों के लिए काम नहीं करती। हैं सारे चोर, लेकिन चोरों का भी सरदार होता है, वो बीजेपी वाले हैं। इस बात में कोई शक नहीं है। आज जहां आप सेक्रेटेरिएट पे प्रदर्शन कर रहे थे, आजादी के 75 साल बाद भी जमीन हमारी, धरने पर हम बैठे हैं, कह रहे हैं कि हम आजाद हो गए, और हम राष्ट्रपति को कह रहे हैं कि या तो हमें पूरा मुआवजा दे दो मार्केट रेट के हिसाब से। हमारी यही तो मांग है ना कि भाई जो 1810 एकड़ जमीन है, या तो उसका कलेक्टर रेट मार्केट रेट के हिसाब से होना चाहिए, और या फिर हमारा नोटिफिकेशन रद्द कर दो। हमारी जमीन का जो नोटिफिकेशन है उसको रद्द कर दो। यही तो मांग है हमारी। हमारी जमीन है और हम ही राष्ट्रपति को पत्र लिख रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं कि हमें इच्छा मृत्यु की इजाजत दी जाए। तो फिर बताओ लोकतंत्र कहां है? लोकतंत्र उन्हीं के लिए है जो अंग्रेजों के राज में भी आजाद थे, आज भी वही आजाद हैं। लोकतंत्र उन्हीं के लिए है जब भगत सिंह को फांसी हो रही थी और जब लोग पार्टी कर रहे थे और शराब पी रहे थे, उन्हीं के लिए आजादी, आपके लिए नहीं है। आम आदमी को न्याय नहीं है। इसलिए मेरा सबको ये कहना है, 5 बार मुख्यमंत्री से मिली यहां की कमेटी और सारे साथियों से हमें सूचना मिली कि मुख्यमंत्री ने कहा
कि हरियाणा पे 3 लाख करोड़ का कर्जा है। खट्टर साहब ने जब कुर्सी संभाली तब 66,000 करोड़ का कर्जा था। बोला यो कर्जा थारी जमीन बेच के ही तो उतारूंगा और कि मैं अपने घर से उतारूंगा। कुछ ऐसी बातें कमेटी के साथियों के साथ हुई। सरकार आपकी जमीन ले रही है 1100 रुपए गज और आपको प्लाट कितने में दे रही है? 20,000 रुपए गज। साथियों, ये तो वो सरकार है, चाहे तो पजामा पहन लो और चाहे मंडासा मार लो, रहेगा एक ही। ये वो सरकार है। इसलिए मेरी सबको प्रार्थना है कि बगैर अनुशासन के आंदोलन नहीं चलते, बगैर धैर्य के आंदोलन नहीं चलते। जहां हिंसा होगी वहां आंदोलन टूट जाएगा। बहुत सारी ताकतें इस आंदोलन को तोड़ने के लिए काम करती हैं। हरियाणा में अलग अलग जगह आंदोलन चलते हैं, अलग अलग राज्यों में आंदोलन चलते हैं। सरकारें आंदोलन तोड़ने का काम करती हैं और हम सबको यही बात कहते हैं, एकता बना के रखो, अनुशासन बना करके रखो। जो आंदोलन तोड़ने वाली सरकार है हम उसकी कमर तोड़ देंगे अगर शांति बना करके रखी तो। इसलिए अपना शांति भी बना करके रखो, अनुशासन भी बना करके रखो। हर चीज की एक मर्यादा होती है। 13 महीने किसान आंदोलन चला, हमने कभी अपनी मर्यादा नहीं लांगी। हम इस देश के जिम्मेदार नागरिक हैं। हम किसान भी हैं, हम जवान भी हैं, हम खिलाड़ी भी हैं। ये देश हमारे पूर्वजों ने बनाया है। ये देश आरएसएस वालों ने नहीं बनाया। ये देश नरेंद्र मोदी जी ने नहीं बनाया। ये देश मनोहर लाल खट्टर जी ने नहीं बनाया। ये देश हमने बनाया, हमारे पूर्वजों ने बनाया है। हम आंख उठा करके इनको देखने नहीं देंगे, सत्ता में भले ही बैठ गए हो आकर के। इसलिए सबको मेरी प्रार्थना है, अपने धरने को मजबूत रखो, यहां लगातार अपनी संख्या बढ़ाओ, माइक मुइक लगा के रखो, यहां अपना भाषण वगैरह चलता रहे। यहीं अपना लंगर भी चल रहा है, रात को भी धरना चलता होगा। अभी दिन का चल रहा है, रात का भी धरना नहीं, दिन का धरना चल रहा है। और आपका जो आपका समर्थन में जो आपके समर्थन में आ रहे हैं, पहलवान जी ने बहुत अच्छी बात कही कि भाई किसान की लड़ाई किसान लड़ेगा, हमारी लड़ाई सफेद पजामे कुर्ते वाले लड़ नहीं सकते। नेता हमारी लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे, जो चुनाव लड़ने वाले नेता हैं। अपने धरने को गैर राजनीतिक भी रखो, जो आए उसका सम्मान भी करो, और अपनी जो कमेटी का आदेश और निर्णय है उसके ऊपर चलो। कमेटी कहे बैठ जाओ तो बैठ जाओ, कमेटी कहे खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओ। कमेटी आपने जिम्मेवारी दी कमेटी को, और कमेटी कहे कि भाई अब समुद्र में छलांग लगानी है, और कमेटी कहे कि अब गर्दन कटवानी है, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। कमेटी के आदेश के अनुसार हम चलने के लिए तैयार रहे। एक दो बात और मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। ये सरकार तो है ही नहीं। अभी बात चल रही थी कि 1100 रुपए गज लेंगे, 20,000 रुपए गज बेचेंगे। हर जगह होते हैं, गांव में शहर में कब्जेधारी होते हैं जो प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा करते हैं। गुंडे कब्जा किया करते थे जमीनों पर। पहली बार ये देख रहे कि मुख्यमंत्री खुद जो है वो प्रॉपर्टी डीलर बन रहा और जोर जबरदस्ती ये कह रहा कि भाई या तो 55 लाख रुपए ले लो और नहीं तो डंडे भी चलेंगे, गोलियां भी चलेंगी, जेल में भी जाना पड़ेगा, मुकदमे भी होंगे, जमीन तो मैं लूंगा। बताओ ये गुंडागर्दी है कि नहीं है? यानी कि मुख्यमंत्री खुद एक गैंगस्टर का काम कर रहा, लेकिन मुख्यमंत्री को ये नहीं पता कि हम जिस धरती पर पैदा हुए हैं और जो हमारी रगों में खून दौड़ता है, हमारा काम ही बलिदान देना रहा है, हमारा काम ही त्याग करना रहा है। कभी भी आकर के देख लेना,
पता लग जाएगा कि हमारा इतिहास क्या है और हमारे अंदर ताकत कितनी है। साथियों, मेरी सबको यह भी प्रार्थना, एक सुझाव भी मैं अपना यहां रखना चाहूंगा कि आइए इस हरियाणा के 36 जात के भाईचारे को भी जोड़ें, अपने आंदोलन को भी मजबूत करें और एक बड़ी पंचायत सारे हरियाणा भर की यहां जरूर रखी जाए, उसमें हम भी साथ देंगे। देखिए, एक को तोड़ना आसान होता है, एक को डराना भी आसान होता है, लेकिन जब सारा हरियाणा आपके साथ खड़ा होगा तो खट्टर तो क्या, मोदी भी आपके सामने झुकेगा और आपकी बात सुननी पड़ेगी। एक पंचायत का कार्यक्रम हमें जरूर बनाना चाहिए। पूरे हरियाणा में आपका समाचार है, ये भी आपको वादा कर रहे, आप अकेले नहीं हो। चाहे भले ही अलग अलग जगहों से रोज लोग ना आते हो, लेकिन सरकार ने कहीं आपके साथ बर्बरता करी, सरकार ने कहीं आपके ऊपर लाठी मारी, तो इस बात का आपको वादा कर रहे कि हरियाणा के 22 जिलों के किसान यहां पहुंचेंगे, बिना न्यूनतम के पहुंचेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा भी आपके साथ है, भारतीय किसान यूनियन का परिवार भी आपके साथ है। और साथियों, किसान की कोई जात नहीं होती, मजदूर की कोई जात नहीं होती, चाहे वो किसी भी जाति का क्यों ना हो। जो खेती करता है, जो किसानी करता है, वो हमारे परिवार का सदस्य है और उसके लिए हम जान तक देने को भी तैयार हैं। ये हमारा धर्म भी है और ये हमारा कर्म भी है। एक निवेदन आपको और करूंगा कि आज आपने ज्ञापन दिया, कुछ आगे की चीजें भी आपने तय कर रखी होंगी। एक बात मेरी जानकारी में और आई कि बीजेपी और जेजेपी का हम कोई भी कार्यक्रम, क्योंकि ये करीब 25 से ज्यादा गांव का मामला है, इससे पहले भी ये 1000 एकड़ से ज्यादा जमीन आपकी लेकर के गए। अभी बता रहे थे कोई हाई कोर्ट की डबल बेंच में उसका मुकदमा भी चल रहा है। 1128 एकड़। एक तो जो आपने कार्यक्रम बनाया है कि भाई कोई भी बीजेपी का और कोई भी जेजेपी का ना तो कोई कार्यक्रम होने देंगे, ना किसी नेता को घुसने देंगे। ये बहुत शानदार फैसला आपने लिया। किसान आंदोलन में भी ये फैसला लिया गया था। इसको पूरी ताकत के साथ कर लो, इस काम को मजबूती के साथ करो, अपना काले झंडे दिखाओ, काले झंडे दिखाओ। मैं भी जवान हूं और जो साथी हमें जानते हैं वो ये बात हमेशा कहते हैं कि ये गरम दल के नेता। क्रांतिकारी होने का मतलब ये नहीं है कि हिंसा करनी है। क्रांतिकारी तो तब पता चलेगा जब आप ज्यादा से ज्यादा सिर जोड़ोगे और ज्यादा से ज्यादा अनुशासन बनाओगे और बीजेपी को घुटनों पर लेकर के आने के लिए सारे प्रयास लगा दोगे, तब आपको क्रांतिकारी माना जाएगा। अभी एक चर्चा और चल रही थी, पहलवान जी बता रहे थे, हमारे किसान आंदोलन के योद्धा रहे हैं ये भी, कि भाई कोई साथी वहां सेक्रेटेरिएट पे भी जिक्र था कि कोई अपना पैसा ना ले, अपना अवार्ड की राशि ना ले। मुझे लगता है कि ये जो पूरा धरना यहां चल रहा है, आप सबकी एकजुटता से चल रहा। और भाई कोई अगर आंदोलन से अलग जाके फैसला लेगा, कोई आंदोलन से अलग जाकर के बात करेगा, तो हम भी आपको ये बात कह रहे कि उसको कम से कम गद्दार कहा जाएगा। इसके अलावा कोई संज्ञा उसको दी नहीं जा सकती। वो आदमी फिर समाज में बैठने लायक नहीं है। और जो हमारी माता जी जो बात कह रही हैं कि वो आदमी केवल अपने स्वार्थ के लिए,
अपने बच्चों को भी समाज से काट करके जाएगा, और जिसका हुक्का पानी बंद हो गया फिर वो करोड़पति बन जाओ चाहे अरबपति बन जाओ, फिर उसका कोई फायदा नहीं है साथियों। इसलिए मैं अंत में आपको ये बात कहना चाहता हूं, हम पूरे तरीके से आपके साथ हैं। जो आप फैसला लोगे ये भी कहेंगे डरने की जरूरत नहीं है, मजबूत फैसला लेना। फैसला जो भी लोगे हम आपको सबसे आगे खड़े मिलेंगे, चाहे जो हो जाए सबसे आगे खड़े मिलेंगे। केवल और केवल कोई हम चुनाव लड़ने वाले लोग नहीं है, हम कोई एमएलए एमपी बनने के लिए नहीं घूम रहे। हमारा काम है लड़ाई लड़ना। बढ़िया फैसले लो, बढ़िया आंदोलन चलाओ, बढ़िया धरने चलाओ और बढ़िया रणनीति बनाओ। हमारी जो ड्यूटी तुम लगाओगे उस ड्यूटी के ऊपर सारे खड़े मिलेंगे। जो भाई अभी हेमचंद भाई से बहुत मेरी बातचीत हो रही थी, साथियों आप उस क्षेत्र से आते हैं, आंदोलन लंबे चलते हैं। इस तरह के आंदोलनों का कोई टाइम नहीं होता। आंदोलन में जेल भी जाना पड़ सकता है, आंदोलन में मुकदमे भी लग सकते हैं, आंदोलन में जान भी जा सकती है, आंदोलन में लाठी डंडे भी लग सकते हैं, आंदोलन में गोली भी चल सकती है। लेकिन हम जो है अपने पूर्वजों का खून हमारी रगों में बह रहा, ना हम कभी पहले हारे हैं ना आज हारेंगे। किसी प्रकार की चिंता मत करना, क्योंकि हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। डरे वो लोग जो हमारी बेशकीमती जमीन को कौड़ियों के भाव खरीदना चाहते हैं, वो लोग डरेंगे और वो लोग हारेंगे। ना हमें डरने की जरूरत है और ना हमें घबराने की जरूरत है। इतना हौसला आप बुलंद रखना, ये मेरा सबको अपील है। एक अंतिम बात कह करके, क्योंकि काफी सारे और भी हमारे बीच में साथी बैठे हैं बोलने वाले। आज कल रिपोर्ट आई है, जब अडानी और अंबानी, जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने थे उस समय अडानी और अंबानी 100 में आते थे अमीरों में। मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, 1 महीने पहले रिपोर्ट आई कि 4थे नंबर पे अडानी है और 5वें नंबर पे अंबानी है। कल ही एक रिपोर्ट आई है कि भाई अडानी जो है वो 3रे नंबर पे पहुंच गया 4थे से। आप अपनी जेब की तरफ देखो, अपने बैंक में खातों की तरफ देखो, अपने घर की तरफ देखो, बताओ आपकी आमदनी घटी है कि बढ़ी है? घटी है कि नहीं? कोई एक आधा ऐसा भी है जिसकी आमदनी बढ़ी हो? कोई नहीं है, सबकी आमदनी घटी। और अप्रैल महीने में, अप्रैल के महीने में अडानी ने हर रोज 1000 करोड़ रुपए कमाए। भारत सरकार की रिपोर्ट कहती है 11 लाख करोड़ का कर्जा माफ कर दिया। किसान जहर खाता है, 20,000 रुपए के लिए उसकी जमीन की कुड़की होती है। हम जिस क्षेत्र से आते हैं, हमारा मुख्य काम है देश की सेवा में जाना। ये पूरी वो बेल्ट है जहां सबसे ज्यादा फौजी होते हैं। सरकार ने सेना बेच दी, आपकी बिजली बेचने की तैयारी है, एक एक संस्थाओं को बेचने की तैयारी चल रही कि सुई भी अडानी की हो और जहाज भी अंबानी की हो, और हम सब लोग जो है वो उनकी गुलामी करें। जैसे पहले अंग्रेजों का राज था, अब अडानी अंबानी के राज की तैयारी है। साथियों, आप मजबूत रहोगे तो ये 1810 एकड़ की लड़ाई तो आप जीतोगे, या तो मार्केट के हिसाब से मुआवजा लोगे और या बावड़ की तरह जमीन सरकार को छोड़नी पड़ेगी। लेकिन एक बात आपको और मैं कह के जा रहा हूं, यहां से हमारी लड़ाई शुरू होती है। अपने स्वार्थ के लिए तो दुनिया लड़ती है, लेकिन इस देश को बचाने के लिए, इस देश में कंपनी राज रोकने के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए
देश की सरकारी संस्थाओं को बचाने के लिए सेना को भी बचाना है, पैरामिलिट्री को भी बचाना है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी को भी बचाना है, हॉस्पिटलों को भी बचाना है। उसके लिए सारे इकट्ठे हो जाओ, तब जाकर के देश बचेगा। नहीं तो हमारे पूर्वज अंग्रेजों की गुलामी करके गए और वो लड़े तो हम आजाद हुए, नहीं तो हम एक बार फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह अपने और अपने बच्चों के ऊपर अडानी अंबानी का राज थोप करके जाएंगे। अडानी अंबानी का राज थोपेंगे। एक बात अभी आई थी, गांव गांव में मैं एक अपील और करूंगा इस आंदोलन के लिए। जितने भी गांव इस आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं, जिन जिन किसानों की जमीन का अधिग्रहण हो रहा है, उन गांवों में कमेटी के लोग जरूर जाएं और जाकर के वहां एक 11 लोगों की 21 लोगों की कमेटी बनाएं। आने वाले समय में ये सरकार बहुत खराब है। यहां बिजली का खंभा भी बदलवाना हो तो 50 दिन धरना देना पड़ता। ऐसी सरकार कभी देखी नहीं होगी। ना यहां मंत्री की चलती है, ना यहां डीसी की चलती है, ना यहां एसपी की चलती है। खंभा बदलवाने के लिए 50 दिन धरना देना पड़े। साथियों, बात कड़वी लग सकती है, लेकिन धैर्य से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और न्यू कहा करें के तो लड़ाई की शुरुआत मत करो, और भाई शुरुआत कर दो तो जान चली जा, लेकिन लड़ाई नहीं हारेंगे, मैदान छोड़ के नहीं जाएंगे, खाली हाथ नहीं लौटेंगे। और आज तक बताओ, जिसने लड़ाई लड़ी है वो कभी हारा है क्या? बताओ। हमारी लड़ाई सच्चाई की है कि नहीं है? हमारे ऊपर भगवान का आशीर्वाद है कि नहीं है? तो फिर डर किस बात का? अपना काम भी करते रहो। काम तो सारी जिंदगी करोगे। अपने बदल बदल के गांव वाइज अपना ड्यूटी लगाओ, अपना काम भी करते रहो, और काम के साथ साथ इस आंदोलन को ताकत दो। पूरे हरियाणा का समर्थन आप सबको है, मोर्चे का भी समर्थन है। हम बातचीत भी करेंगे। मैं निवेदन भी करूंगा कि कमेटी के 1-2 साथी जो है, 4 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग दिल्ली में है। दिल्ली आपको नजदीक है। कमेटी के 1-2 साथी मीटिंग में आकर के अपनी तकलीफ भी संयुक्त किसान मोर्चा के बीच में रखें, ताकि उसके ऊपर भी कोई फैसला, कड़ा कोई चर्चा वहां भी हो सके। हमारे से संपर्क कर लेंगे, वहां भी आकर के रखें। हरियाणा में बहुत जगह मुद्दे चल रहे हैं, बगैर आंदोलन के बचने नहीं है। सरकार जो है वो हर तरह से आपके पीछे पड़ी है, कंपनियां आपके पीछे पड़ी हैं। इसलिए मैं अंत में सबको ये अपील करूंगा, आओ अपने इस आंदोलन को ताकत दें, इस आंदोलन के साथ खड़े हों, सबको भाईचारा बना करके इस आंदोलन के साथ लेकर के आए। पुनः हम आप 71 दिन से संघर्ष कर रहे हैं। आप सबको सैल्यूट करते हुए, आप सबको पूरा भरोसा दे करके जा रहे कि आप हमें जब भी पुकारेंगे हम आपको खड़े मिलेंगे, पूरी ताकत के साथ आपको खड़े मिलेंगे। सबका धन्यवाद, सबका आभार। और एक बार 2-4 नारे मेरे साथ लगा दो जोरदार, क्योंकि मेरा थोड़ा गला खराब था, ज्यादा मैं जोर से बोल नहीं पा रहा। पूरी ताकत के साथ मेरे साथ नारे लगाओ। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा संघर्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 36 जात का भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और 2-3 नारे और लगा दो। गुड़गांव में आंदोलन चलाना बहुत बड़ी बात है। किसान आंदोलन के दौरान भी एक धरना हमारा यहाँ चलता था, और आप इतनी हिम्मत कर रहे हैं, इसलिए आपको विशेष सैल्यूट है। 2-3 नारे सरकार के खिलाफ लगा दो पूरी ताकत से। खट्टर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। खट्टर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भाई ये इधर बैठे उनके भी दिल में खट रह गए। ये इधर हमारी माताएं बहनें देखो। एक बात और मैं
आपको कहूंगा कि भाई जिस आंदोलन में हमारी माएं आ जाती हैं, ये आज तक का हमारा रिकॉर्ड रहा है। मेरी ज्यादा उम्र नहीं है, मैं 8-10 साल से इस चीज को देख रहा। जिस आंदोलन में मेरी माताएं बहनें आ गई, भाई उस आंदोलन की जीत तो निश्चित होती है, घोषणा बाकी होती है। ये भी आपको कह रहे, आपकी ताकत बहुत बड़ी है। तो इधर से आवाज पूरी आ रही है, दिल से आ रही है। उधर से कुछ अब भी मुंह फेर रहे, कुछ इधर भी फेर रहे। किसी का न्यू है क्या भाई? अब भी किसी को ये है क्या कि भाई मन्ना मेरा छोरा नौकरी लगा होगा? खट्टर नौकरी तो खत्म हो चुकी है। तो सरकार के खिलाफ नारे लगते हैं आंदोलन में। खट्टर सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, अडानी अंबानी मुर्दाबाद, दुष्यंत चौटाला मुर्दाबाद, दुष्यंत चौटाला मुर्दाबाद। जय जवान, जय जवान, सबका बहुत बहुत